चलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले वेरियस वेरिएबल्स अवेलेबल इन दी डेटा एंड विच इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सो मशीन लर्निंग क्या होता है कि एक एल्गोरिदम है, कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम है जो ऑटोमेटिकली जो भी आपका मशीन है बैक एंड में काम करेगा, प्रोसेसिंग जो भी डिवाइस है काम करेगा, कंप्यूटर हो सकता है वैसे। तो उसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम देने वाले कि ऑटोमेटिकली आपको वो काम करके देगा। तो उसके लिए डेटा रहते हैं ना, उसमें वेरियस वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार का डेटा ले लिया है। ठीक है, तो इस कार के डेटा में आपको वेरिएबल्स कौन से दिख रहे हैं? अननेम्ड बोल के एक वेरिएबल दिख रहा है, वो तो वैसे इंडेक्स है। ये क्या है? इंडेक्स है। ठीक है। दूसरा प्राइस बोल के दिख रहा है। एज दिख रहा है, एज एज ऑफ द कार। ये क्या? कार का डेटा है, ओल्ड कार डेटा। ठीक है। एज दिख रहा है, एज एज ऑफ द कार। उसके बाद में किलोमीटर्स दिख रहे हैं। उसके बाद में फ्यूल टाइप दिख रहा है, उसमें तीन कैटेगरी हो सकता है, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। एचपी पावर दिख रहा है, एचपी। एचपी कुछ भी पावर हो सकता है, 90 हो सकता है, 86 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है। मेट कलर में दो ही कैटेगरी रहेंगे, या तो एक रहेगा मेट कलर है, या तो फिर मेटेलिक कलर नहीं है, जीरो। ऑटोमेटिक में भी दो ही कैटेगरी रहेगी, या तो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा। अगर वो कार ऑटोमेटिक है तो वन रहेगा वेरिएबल, नहीं है ऑटोमेटिक तो मैनुअल कार है गियर वाला, तो उसमें क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सीसी कितने भी सीसी का हो सकता है। डोर्स, डोर्स में तीन चार कैटेगरी थे दोस्तों, तीन चार और पांच। दो तीन चार पांच ऐसे कैटेगरीज है डोर्स में, डोर्स ऑफ द कार्स। वेट कुछ भी हो सकता है। हम लोग अगर ब्रॉडली देखें, ब्रॉडली इसको देखें, तो देखिए ये जो भी वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेरिएबल जो है, तो उसमें हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हो गए दो कैटेगरी? पहला कैटेगरी हो सकता है, देखिए, एज। एज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कंटिन्यूअस कैटेगरी हो सकता है। किलोमीटर्स कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर्स कुछ भी हो सकता है। 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू उसके उसके अंदर भी कुछ वैल्यू सकते हैं। पॉइंट में भी वैल्यू हो सकता है। पर फ्यूल टाइप में कुछ भी हो सकता है क्या? ऐसा कंटिन्यूअस वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो इसमें क्या रहेगा? दो या तीन कैटेगरीज रह सकते हैं। हॉर्स पावर फिर से कंटिन्यूअस हो सकता है। मेटेलिक कलर है या नहीं है, ये दो ही कैटेगरीज हो सकते हैं। ऑटोमेटिक दो ही कैटेगरी हो सकते हैं। सीसी कुछ भी हो सकता है। डोर्स कुछ कैटेगरीज हो सकते हैं, तीन या चार। और वेट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम लोग इस वेरिएबल्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा पहला कैटेगरी हो सकता है? एक तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल हो सकता है। तो मैं आपको एक बात और एक एडिशनली बताना चाहता हूँ कि कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑलवेज ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाता है। ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल या तो फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको क्या लगता है कि क्या हम लोगों को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा? ठीक है, जो भी हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका कुछ तो भी एक एम होगा। ठीक है, तो उसको उसको हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे? उसको अल्टीमेटली कुछ पर्पस के लिए हम लोग डेटा प्रोसेस करके उसका ट्रेनिंग करके उसका कुछ तो भी वैल्यू प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो इस वेरिएबल में क्या हो सकता है जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, कार का डेटा है, तो हो सकता है कि कोई आपको ये इतना सारा डेटा अगर प्रोवाइड करता है किसी कार के बारे में, तो आपको क्या प्रेडिक्ट करना पड़ेगा? प्राइस ऑफ द कार प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उसका क्या एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है वो हो गया। तो अगर ये हम लोग डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं कि किसी एक मॉडल को हम लोग ये डेटा प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग उस मॉडल से एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम लोग इतना सारा डेटा देते हैं तो उस मॉडल ने बेस्ड ऑन दिस डेटा उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा इस डेटा से। और इस डेटा के हिसाब से, उस ट्रेनिंग के हिसाब से उसने बताना है कि मेरा जो कार है जिसका ये पूरे वेरिएबल्स का मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ आपको, नया कुछ तो भी डेटा सेट का, नया कोई तो भी कार का, तो उसने बताना है कि उस कार का अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या हो सकता है। तो ये है मेरा फाइनल एक्सपेक्टेड आउटकम। मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ? डेटा क्लीनिंग क्यों कर रहा हूँ? डेटा प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, फिर मशीन लर्निंग मॉडल चलाऊंगा आगे जाके। तो मशीन लर्निंग मॉडल का आउटकम ये होना चाहिए कि इसने प्राइस। तो इसमें अगर हम लोग वेरिएबल्स का हिसाब से देखे, तो मैं ये जो सारे वेरिएबल्स है, अभी इंडेक्स को हम लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं है ऐसा समझ। इंडेक्स का कुछ काम नहीं है, हम लोग डिलीट कर देंगे उसको, या तो फिर इधर डाल देंगे। तो इतने सारे जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये प्रेडिक्ट होने वाले हैं क्या वेरिएबल्स? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले वेरिएबल्स। अभी ये जो वेरिएबल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो बाकी के सारे हैं ना, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब प्राइस हम लोग किससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? प्राइस एज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, प्राइस नंबर ऑफ किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, फ्यूल टाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, एचपी के ऊपर डिपेंड रहेगा, मेटेलिक कलर है नहीं है, ऑटोमेटिक है नहीं है, सीसी कितना है, डोज कितने हैं, वेट कितना है, इस सब के ऊपर वो प्राइस डिपेंडेंट रहेगा। तो जिस भी
वैल्यू को हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेबल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथ। ये तीन हो गए ना, लेबल भी इसी को बोलेंगे, ग्राउंड ट्रूथ भी इसी को बोलेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसी को बोलेंगे। और ये जो चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फीचर्स, फीचर्स। ठीक है, तो ये इतने हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके ऊपर से हम लोग ये डिसाइड करेंगे। तो दूसरा ब्रॉड कैटेगरी क्या हो गया वेरिएबल्स का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, कैटेगोरिकल हो सकते हैं या तो फिर कंटिन्यूअस हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूअस हो सकता है या तो फिर कैटेगोरिकल हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइरिस का डेटा सेट है मेरे पास, और आपको जो भी फ्लावर्स है वो उसके हिसाब से ये इतने सारे दो तीन कैटेगरी के फ्लावर्स है, बेस्ड ऑन उसका सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ, सेपल विड्थ एंड पेटल विड्थ इन्होंने डेटा दिया है। इसके ऊपर से आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा स्पीसीज है। अभी इसमें से प्रेडिक्ट क्या करना है कौन सा स्पीसीज है, तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब क्या हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो इंडेक्स है इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इस और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, इस दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये कंटिन्यूअस है, इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये है कैटेगोरिकल। ये तीन या दो तीन कुछ तो भी कैटेगरीज है, उसी में आपको उसको निकालना है। तो हम लोग फिर से और एक बार रिवाइज करते हैं वेरिएबल्स का क्या हो गया कैटेगरी। वेरिएबल्स डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, राइट, और दूसरा क्या ए वाला। तो पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा उसका जीरो टू सम पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा मैक्सिमम, और उसको कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, इन सब मशीन एल्गोरिथम वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू जीरो टू वन स्केल, स्केल डाउन टू जीरो टू वन। और दूसरा क्या हो गया कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल। एंड कैटेगोरिकल के भी हम लोग थोड़ा प्रोसेस करके वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करके या तो डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम लोग उसको उसको भी जीरो वन या टू में ऐसे जितने भी कैटेगरी है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया कैटेगोरिकल वेरिएबल, और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल, ही हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा वेरिएबल्स का कैटेगरी क्या रहेगा, वेरिएबल्स का कैटेगरी क्या रहेगा, तो पहला हो सकता है, हो गया ये पहला, पहला मतलब कैसे वैल्यू थे उसके हिसाब से हम लोगों ने वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर दिया। दूसरा वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये हो सकता है इधर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब जिसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, जिसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, जिसका फाइनली जिसके लिए हम लोग इतना सा प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो करते हैं, वो है डिपेंडेंट। और दूसरा क्या हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को दूसरा नाम क्या है, फीचर्स, फीचर्स, फीचर्स। आपको टेक्निकली अगर बात करना है इसको तो फीचर्स हम लोग बोलेंगे उसको। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट को भी कुछ नाम है, लेबल्स, 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 लेबल्स मतलब कैसा, ये अगर फीचर्स है तो उसका लेबल क्या है, वो अगर फीचर्स है तो उसका लेबल क्या है, तो उसको बोलते हैं लेबल्स। तीसरा क्या हो गया उसका नाम, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए हम लोग करेंगे विद लेबल्स के साथ हम लोग डेटा सेट देंगे तो उसको लेबल्ड डेटा भी बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का और एक नाम है, उसका नाम क्या रहेगा ग्राउंड ट्रूथ। इतना सारा कार का डिटेल्स है, उसका ग्राउंड ट्रूथ क्या है, आउटकम क्या है फाइनल, ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया, और एक हो गया ये जो डेटा है, ये जो डेटा है तो डिपेंडेंट डेटा है वो भी। और एक मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो उसको एक कंटिन्यूअस भी हो सकता है तो कैटेगोरिकल भी हो सकता है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग वेरिएबल देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ मूव हो रहे हैं, वेरियस मशीन लर्निंग टेक्निक्स और कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर से हम लोग थोड़ा डेटा प्रोसेसिंग भी करने वाले हैं आगे के कोर्स में और आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, stay connected and comment if you are having any query. Thank you so much.